हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अमिटी यूनिवर्सिटी पटना के बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है और उसकी फ़ी क्या है। ठीक है, मतलब जो भी अमिटी यूनिवर्सिटी के जो भी कोर्स हैं, मतलब यूजी कोर्स हैं या पीजी कोर्स हैं, वो कौन कौन सी कोर्स अवेलेबल है और उनका फ़ी क्या है, ये सारे आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपको सारे कोर्स, सारे प्रोग्राम जो यहाँ पे हो रहे हैं और जिनका जो भी फ़ी है, सीट्स कितने हैं, ये सारे आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अमिटी यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसमें आपको एडमिशन में उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। आप डायरेक्ट इसके वेबसाइट पे आओगे, अप्लाई नाउ 2025 पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे प्रोग्राम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप देख लो, यहाँ पे सबसे पहले जो आता है वो कॉमर्स में आता है। ठीक है, तो कॉमर्स में क्या है, बीकॉम ऑनर्स है। ठीक है, विथ रिसर्च एंड बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स, ऑनर्स विथ रिसर्च एंड बीकॉम ऑनर्स, ये डिफरेंस क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हो कि 10+2 में 55% मार्क्स चाहिए। 4 साल का ये कोर्स होता है और 57,500 इसका जो है पर सेमेस्टर फी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो है एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आप दो जो है सेम टाइम में डिग्री आप कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स से। बीकॉम ऑनर्स 3 साल का है, बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च जो है वो 4 साल का है। ठीक है, इसमें भी 10+2 में 55% मार्क्स चाहिए। इसका भी जो है 57,500 पर सेमेस्टर फी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो है कंप्यूटर साइंस आईटी से रिलेटेड। इसमें बीएससी आईटी, बीसीए, बीसीए प्लस एमसीए डुअल डिग्री, बीएससी आईटी ऑनर्स, बीसीए। ठीक है, यहाँ पे चार चार पांच कोर्स है। बीएससी आईटी में क्या है, 10+2 में 50% मार्क्स चाहिए। ये 3 साल का कोर्स होता है। फर्स्ट ईयर जो है सेमेस्टर फी होगा, मतलब फर्स्ट ईयर नॉन स्पॉन्सर सेमेस्टर फी, वहाँ पे कुछ अमाउंट जो स्पॉन्सर करते हैं, वो डिपेंड करता है आपके जो एकेडमिक जो मतलब जो भी आपके सेमेस्टर के रिजल्ट होते हैं उस पे। ठीक है, तो 58,000 रुपये यहाँ पे आपको पर सेमेस्टर पड़ेगा। ठीक है, बीएससी आईटी में 3 साल का कोर्स होता है। और बीसीए में देखें तो बीसीए भी 50% चाहिए 10+2 में, जिसमें मैथ और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड। इसमें भी 3 साल का कोर्स है, ये 57,000 पर सेमेस्टर इनका फी पड़ेगा। वह बीसीए प्लस एमसीए डुअल डिग्री, ठीक है, ये 5 साल का कोर्स है। आपको यहाँ पे 51,500 रुपये पर सेमेस्टर पड़ेगा। 10+2 में 50% मार्क्स चाहिए। उसके बाद आपको देख ले तो बीएससी आईटी ऑनर्स विथ रिसर्च, ये 4 साल का कोर्स है। यहाँ पे आपको 58,000 रुपये पर सेमेस्टर आपका फी पड़ेगा। 10+2 में 50% मार्क्स चाहिए। उसके बाद आता है बीसीए ऑनर्स विथ रिसर्च, ये भी 4 साल का कोर्स है। इसमें इसका भी 57,000 रुपये पर सेमेस्टर फी है। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग में कौन कौन से कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, इस भी 4 साल का है। इसका जो है 96,000 पर सेमेस्टर फी है, मतलब अप्रॉक्स 2 लाख के आसपास इसका फी है। ठीक है, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेटा साइंस 4 साल का फी है, 85,000 पर सेमेस्टर इसका फी है। पीसीएम चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मिनिमम 55%। उसके बाद देखते हैं कि बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इसका जो है 4 साल का कोर्स है। 89,500 इसका फी है। ठीक है, 55% आपको पीसीएम में मार्क्स चाहिए। अब बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर, यहाँ पे एक कोर्स है। ठीक है, बीए इंग्लिश ऑनर्स, ऑनर्स विथ रिसर्च एंड बीए इंग्लिश ऑनर्स, ये 1 साल का विथ रिसर्च जो है 1 साल का एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे 4 साल का यहाँ पे हो गया 47,500 पर सेमेस्टर आपको फी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी बस 10+2 विथ इंग्लिश है, और कोई भी नहीं है, मार्क्स वार्क्स यहाँ पे डिपेंड नहीं करता। एक बीए ऑनर्स इंग्लिश है, ये 3 साल का कोर्स है, ये भी 47,500 फी है। सिर्फ इंग्लिश आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आप देख सकते हो कि विथ ऑनर्स विथ रिसर्च में जो है 1 साल का आपको एक्स्ट्रा हो जाता है, कोई रिसर्च वगैरह इसमें करवाते हैं। ठीक है, और इंग्लिश ऑनर्स मतलब सिंपल सा इंग्लिश ऑनर्स हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी है यहाँ पे। यहाँ पे बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, जो कि 10+2 चाहिए, 3 साल का कोर्स है, 48,500 इसका फी है। ठीक है, उसके बाद अब देख लेते हैं मास कम्युनिकेशन विथ रिसर्च है, ये 4 साल का कोर्स है, 48,500 फी है, 10+2 होना चाहिए। बाकी कोई भी आपको एज सच परसेंट यहाँ पे जरूरत नहीं है।
उसके बाद हम बात करते हैं लॉ में यहाँ पे BA LLB ऑनर्स, BBA LLB ऑनर्स 2 कोर्स है। BA LLB ऑनर्स में 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए, 5 साल का कोर्स है, 75,000 रुपये पर सेमेस्टर फी है। ठीक है, उसके बाद BBA LLB भी 5 साल का है, 50% आपको मिनिमम 10+2 में चाहिए, 75,000 इसका भी फी है। उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट में यहाँ पे क्या क्या है, BA एडमिनिस्ट्रेशन, BA एडमिनिस्ट्र ऑनर्स विथ रिसर्च, BBA ऑनर्स विथ रिसर्च, मतलब सेम चीज़ है, बस 1 साल रिसर्च के नाम पे एक्स्ट्रा है। 10+2 में 50% मार्क्स चाहिए, 3 साल के कोर्स है, और यहाँ पे 47,500 आपको फी है। ठीक है, एडमिशन ऑनर्स के साथ 4 साल का कोर्स है, 47,500 फी है, 50% ही मार्क्स चाहिए। BBA में भी है, 50% 10+2 में चाहिए, और 88,000 इसका फी है। ठीक है, BBA ऑनर्स विथ रिसर्च देखिए 88,000 इसका भी फी है, 88,800। तो ये थोड़ा सा महंगा है। ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल कोर्स में आता है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। उसका साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल साइंस में BSc क्लिनिकल साइकोलॉजी, BSc क्लिनिकल साइकोलॉजी विथ रिसर्च। ठीक है, इसे 3 साल का कोर्स है, 55,500 पर सेमेस्टर फी है, 10+2 में 55% मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये विथ रिसर्च में 4 ईयर का कोर्स हो जाता है, 55,500 फी है, सेम कुछ वही है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे थे सोशल साइंस में क्या क्या आ रहा है, BA हिस्ट्री, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स हिस्ट्री, BA पॉलिटिकल, मतलब विथ रिसर्च विदाउट रिसर्च 4 साल का है, 50,000 फी है पर सेमेस्टर आपको। उसके बाद BA ऑनर्स में भी सेम है, 50,000 फी है, 3 साल का कोर्स है, विथ रिसर्च में 4 साल का कोर्स आ जाता है। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम जो थे वो आपको अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम थे। अब हम पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट में जो है अप्लाइड साइंस आता है सबसे पहले। अप्लाइड साइंस डॉक्टर ऑफ फिलोसफी केमिस्ट्री, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी मैथमेटिक्स, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी फिजिक्स, मतलब ये जो है PhD के कोर्स है। ठीक है, उसके बाद जो हम पोस्ट ग्रेजुएट में देखते हैं वो कॉमर्स में देखते हैं। कॉमर्स में क्या क्या है, MCOM है यहाँ पे। MCOM में 2 साल का है, जैसे 47,500 फी है, आपको जो है 50% मार्क्स चाहिए। उसके बाद जो है कंप्यूटर साइंस IT में आप देखते हैं, यहाँ पे PhD भी है और MCA भी है। ठीक है, तो आप MCA वहाँ पे भी आपने देखा है कि आप डायरेक्ट MCA कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो 2 साल का यहाँ पे MCA कोर्स है, 76,500 फीस है। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स नहीं है, बस BCA ग्रेजुएशन विथ मैथ्स और +10+2 लेवल तक चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट, जैसे लॉ। ठीक है, बाकी आप LLM होता है यहाँ पे LLM 1 साल की है, जिसकी फी है 47,500 पर सेमेस्टर। ठीक है, और 50% आपको मार्क्स चाहिए हर जगह। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि हम पूरे पे बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट पे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट है वो अंडर ग्रेजुएट वाले ही होते हैं, क्योंकि उन्हें कॉलेज सेलेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो अंडर ग्रेजुएट वाले ही ज़्यादातर इस वीडियो को देखेंगे। तो यहाँ पे MBA के देख लेते हैं, बाकी 2 साल के होते हैं, 1,70,000 1,78,500 MBA काफ़ी महंगा है यहाँ पे। ठीक है, 10+2 में 50% मार्क्स चाहिए। तो दोस्तों आज हम अमिटी के सारे प्रोग्राम को देख लिए। तो अगर आप भी अमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक करके एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई मन में कुछ कोई पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।